सिस्टम पढ़ना है, फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, इसका एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, मेल और फीमेल। तो ये हो गया। और उसी टाइप से फ्रॉग में भी वैसे ही पढ़ना, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, और जो है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का पढ़ना है। बस इतनी सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ इसमें भी याद करने का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसलिए कि जो है इसमें जैसे कि जो है आपको कॉकरोच में देख लेते जो है कौन से जो है सेगमेंट पे क्या क्या पाया जाता है ना। जैसे 6 से 6 सेगमेंट पे जो है 6 to 7 सेगमेंट पे आपका जो है क्या पाया जा रहा है, और जो है 4 सेगमेंट पे क्या पाया जा रहा है, जहाँ पे टेस्टिस है, उस टाइप से सेमिनल वेसिकल्स हैं। कुछ जो है एसेसरी ऑर्गन्स हैं, मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एनल सर्काई है, कुछ मेल में पाए जाते हैं, कुछ फीमेल में पाए जाते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो याद करने हैं आपको। तो यहाँ तो ये चैप्टर कंप्लीट, यूनिट भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 शुरू होता है। यूनिट 3 जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। तो सेल के बारे में तो कुछ नया है नहीं, बस यही है कि जो है कुछ ऑर्गेनल्स को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्कस किया गया है यहाँ। फिर इनके जो है सेल्स में आपको जो है साइज़ वगैरह ये सब जो है कंट्रोल करना। साइज़ से क्वेश्चन नीट में पूछ देता है कि साइज़ वगैरह, इसको जो आपको लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सब कुछ याद करना है। लेकिन ये हम कहना चाह रहे हैं कि याद तो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी मुश्किल होंगे आपके लिए, कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। तो उनके लिए अलग से नोट्स बना के प्रैक्टिस करके आपको याद करना पड़ेगा, लिख कर। और ये भी है कि जो है कुछ क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, नए नए पोर्शन से, लेकिन कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिनमें जो है कॉमनली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो जैसे कि जो यहाँ पर जो है आप प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में जो है अलग अलग दिखाया, जैसे इंक्लूजन बॉडीज वगैरह है। अब आपको याद रहेगा नहीं रहेगा इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में पढ़ा था। तो इस टाइप से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, याद करना है, ऐसा कि जो है सब कुछ जो है सजा रहे किताब की तरह आपके दिमाग में। देखो प्लांट एनिमल सेल्स का ये सब। तो यहाँ पर देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, नई चीज़ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सब पढ़ना है। और उसके बाद जो है फिर इनमें सारी चीज़ों का फंक्शंस पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस, डिटेल में इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ना है, और फंक्शन को भी डिटेल में पढ़ना। तो ये सब जो है बाकी चीज़ें तो है ही, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है, इनके स्ट्रक्चर्स, अलग अलग ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। फिर देखेंगे जो है ये जैसे कि ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है डिटेल में पढ़ना आपको, जो है स्टैक्स लाइक है, फिर मैट्रिक्स है, तो उसको जो है स्ट्रोमा कहते हैं मैट्रिक्स को, और जो स्टैक्स रहता है ग्रेना कहते हैं। कहाँ पर क्या पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा फिनोमिना होता है। फिर देखें यहाँ पर जो है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसको यहाँ से क्वेश्चन बनता है डिफिकल्ट, इसको याद करना है। फिर जो है आपको जो है आता है ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि क्रोमोसोम का टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, जैसे कि जो है एंड पे आ जा रहा है तो टीलोसेंट्रिक हो गया। उसी टाइप से जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक हो गया, बीच में पाया गया तो ये सब जो है डिफरेंसेस पढ़ना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पर देगा कैनेटोकोर से, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से अक्सर पूछते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टॉपिक से, तो उन टॉपिक से। अच्छा एक चीज़ और, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। ये नहीं कि डायग्राम को ओवरलुक करके नोट्स बना लिया, डायग्राम को फिर ये रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं इनको रट लेना, आपको याद कर देना कितने परसेंट क्या पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं। बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रक्चर भी किसी हद तक इंपॉर्टेंट है, उसको याद करें। जैसे फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोरस देखिए फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ये तो बताया ही, जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिनका ऑरिजिन्स दिखाया गया है, इनके एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर जो है बॉक्सेस तो हमने बताया है कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल जो है आपको जो मैच करने के लिए देगा कि जो है कोलेजिन और एंटीबॉडीज़ और ये सब के एग्जांपल्स हैं, इनको आप जो है समझिए, बताएं। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाता है।
तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, तो इनमें जो है कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप जब भी पढ़ें तो आप सोचें कि जो है हमने बताया था यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर याद करना है, ये सब चीज़ें याद आए हमारी। तो इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखें। फिर जो है आपको यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इंजाइम से जो है स्पेशली ये है, इंजाइम से बनता है क्वेश्चन। एक तो ये डायग्राम, इसको समझना है, यहाँ कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करके जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो एक्टिवेशन एनर्जी बेस, ये इसको समझना। फिर जो है ये फैक्टर्स हैं, पीएच, टेम्परेचर, तो एंजाइमेटिक एक्शंस, केम का कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ समझने वाली चीज़ें, यहाँ समझने वाली चीज़ें। और जो है क्वेश्चन बनता है फिर यहाँ से आपको कि ये तो इनहिबिटर से कम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉन्सेप्ट। फिर जो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के टाइप्स, यहाँ पर डेफिनेशंस जो समझना है, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेशन, क्या डिफरेंस है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना आपको, जब तक एकदम से डिफरेंसेस सबकी ना समझ में आए, जब तक पढ़ते रहना। को फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, को फैक्टर्स भी जो है आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ के, इससे भी जो आपको समझना है टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स। फिर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में आपको जो है सेल डिवीज़न, यहाँ पर क्वेसेंट फेज होता है, ये सब जो है समझना है। फिर जो है फिनोमेना, हर यानी मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबका अलग अलग कौन सा फिनोमेना कहाँ हो रहा है, ये याद रखना आपको। यहाँ का फिनोमेना यहाँ ना मिक्स हो जाए, वहाँ का फिनोमेना, तो इसको समझ करके पढ़ेंगे अगर आप एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद रहेगा ज़्यादा। फिर इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू, इनमें डिफरेंसेस समझना आपको। और स्पेशली मियोसिस वन का प्रोफेज वन, प्रोफेज वन के सब टाइप्स हैं, लेप्टोप्रोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, इनमें कुछ कुछ फिनोमेना होते हैं, इनको अलग अलग याद करना, लिख करके फिनोमेना को, ये बहुत ज़रूरी है। और तो ये हो गया। फिर जो है प्लांट फिजियोलॉजी जो है शुरू होता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना नहीं है, डिलीटेड है। और जो है आपको ट्रांसपोर्ट के बाद मिनरल न्यूट्रिशन भी नहीं पढ़ना है, तो ये भी डिलीटेड सिलेबस है। तो पढ़ना है फिर आपको फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट ही शुरू में ही आपको जो है साइंटिस्ट के कुछ जो है वर्क्स दिए गए हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। यहाँ भी जो है मिक्सिंग हो जाता है, तो जो है इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या जो है डिस्कवर किया है, इसको जो है पढ़ना है, याद रखना है। और जो है देखिए फोटोसिंथेसिस शुरू होता है, फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है या मतलब सबसे पहले आपको पढ़ना तो है जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहते हैं, ये सब याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटिनॉइड्स, तो इनमें जो है इनको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से समझना है। फिर जो है ये देखेंगे जो है लाइट रिएक्शन दिखाया गया है, तो लाइट कहाँ से शुरू होता है, एब्जॉर्ब होता है, फोटोन, और जो है किसको देता है, फिर रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये सब पे जो है डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझना है। ये ओवरलुक कर देता आदमी, क्या पढ़ा था, चलो हटाओ, याद नहीं, आंटी ने क्या था। फिर रिएक्शन सेंटर, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका याद रखना है, रिएक्शन सेंटर कहते हैं किसे, एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जैक्टली याद होना चाहिए सबको। फिर जो है देखें ये जो है जेड स्कीम है, लाइट रिएक्शंस, और जो है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, ये जो है जेड है, ये जेड टाइप है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंसेस है, इसमें बार बार कंफ्यूज करेंगे आप। तो इसको जो है आपको क्या करना है कि कुछ जो इसे एक तो प्रैक्टिस कर लें आप ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बना करके इसको एग्जैक्टली याद रख कर लें, एकदम से जो है ड्रॉ करके इसको याद कर लें। थोड़ा सा भी जो है इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ड्रॉ करने में। एक बार आपके ब्रेन में ये पूरा का पूरा रहेगा इमेज पिक्चर, तो आप हर तरह के क्वेश्चन बना लेंगे, इसके भी और इसके भी। फिर देखें केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी फॉर्मेशन का, तो यहाँ से जो है याद करने वाली चीज़ है। फिर साइटोक्रोम बी का F6
से पहले क्या था, बाद में क्या था, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन, यहाँ तक के डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं इससे। तो ये जो है आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस याद करना सब कुछ, इसका फिनोमेना जो हो रहा है उसको समझना है। फिर आप आ जाए यहाँ पर जो है देखेंगे जो है कैल्विन साइकिल है, तो कैल्विन साइकिल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। और जो है यहाँ पर जो है आपको बैलेंसिंग जो है याद रखना है, कौन सी चीज़ से कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना एटीपी कितना एनएडीपी खर्च हो रहा है, बन रहा है। तो बैलेंस शीट जो है ये सब याद करना है, आपको समझना है। फिर C4 पाथवे है, तो यहाँ पर जो है दो तरह की चीज़ है, मेसोफिल सेल्स, बंडल सेल्स, और जो है इसमें जो है आपको डिफरेंसेस समझना है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ये जिस फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या कैसे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फिर जो है ये एक इंफॉर्मेटिव जो है टेबल है, इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिनका आंसर्स नहीं है, इनको जो है हमने लिखा है, ये भी डिस्कस कर देंगे आपको किसी वीडियो में। तो ये सब इसको जो है पक्का रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर जो है देखें फैक्टर्स हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज अफेक्टिंग दिस फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस भी हुआ तो जो है स्टार्ट होता है फिर रेस्पिरेशन चैप्टर। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और इन कहाँ होता नहीं होता है, इनके सारे स्टेप्स याद करने हैं। सारे स्टेप्स याद करना है एग्जैक्टली आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी, और जो है ये फर्मेंटेशन जो होता है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये नई चीज़ें पढ़नी, बल्कि थोड़ा मोड़ा पढ़ना था आपको जो है 10th लेवल पे भी, तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर एटीपी एनएडीपी ये सब पढ़ना है, तो कहाँ बन रहा है, कहाँ जो है खर्च हो रहा है, ये सब जो है बैलेंस शीट याद करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर जो है आपको आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके सारे स्टेप सारे एंजाइम्स को आपको याद करना है सीक्वेंस में, कहाँ पर एटीपी बन रहा है, कहाँ पर एनएडीपीएच बन रहा है, और कहाँ पर जो है साइकिल के अंदर है, कौन सा साइकिल के बाहर का पार्ट है, और कौन सा जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहाँ पे कौन से स्टेप्स में सिर्फ जो है NADPH बन रहा है, NADH बन रहा है, कहाँ पर CO2 के साथ बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद करनी है, और इसको बैलेंस शीट बनाने में आपको आसानी होगी इससे। ये यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो उनके एग्जैक्ट आपको जो है डेफिनेशंस, कौन से स्टेप में जो है क्या हो रहा है, कौन से जो है कॉम्प्लेक्स 5 में जो है, जैसे कॉपर है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A5, और ये सब जो है आपको याद रखने हैं। तो इनके जो है पिगमेंट्स को याद रखना है, हर जो है साइटो कॉम्प्लेक्स के बारे में, 5 कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर भी समझना आपको जो है ये जो ATP फॉर्मेशन, तो केमी ऑस्मोटिक थियरी जो है, तो हाइड्रोजन कहाँ से किस तरफ जाता है, कौन से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और जो है स्टेप्स जो है मैट्रिक्स है ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कहाँ से किस तरफ जो है हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, किस तरफ ATP बनता है। तो ये सब जो है आपको कितने ATP जो है बनते हैं NADH से, FADH से, ये सब याद रखना आपको। फिर एम्फीबोलिक पाथवे है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस घुमा के दे सकता है, और जो है जैसे प्रोटीन का के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में है, तो कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड यहाँ पर आपको याद रहेगा कि यहाँ पर था ये एरो, तो सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि स्टाइल कोलिन पे ये एरो है, ये पायरुविक एसिड पे एरो है। एग्जैक्टनेस बहुत ज़रूरी होता है। कन्फ्यूज़न इज द पॉइजन एंड रिविजन इज द एंटीडोट। सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का डेफिनेशन आपको याद रखना है, और इससे जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे सब आपके। कुछ है इसमें याद करना है, जो है वैल्यूज़ वो भी याद कर लेना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है कुछ नहीं है, इसको जो है मेनली जो है आपको यहाँ से शुरू होता है, ग्रोथ रेट वगैरह ये सब पढ़ना है, फिर कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ने हैं, और यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में, उसका जो है डेफिनेशंस। और हाँ, ये अच्छे से समझना है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन को अच्छे से समझना है, काफ़ी अच्छे से। फिर जो है ये देखिए जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल प्लास्टिसिटी वगैरह के देखिए, इसका डेफिनेशंस एग्जांपल्स याद करना है। अब मेन यहाँ पर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी जितने भी ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस वगैरह सब, तो इनके हिस्ट्री भी पढ़नी है। पहले जो हिस्ट्री नहीं पढ़ना था, इनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पढ़ना है, और इनके फंक्शंस को पढ़ना है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो इसको एकदम कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको। फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है फोटो पीरियोडिज्म का मतलब हो गया कि डे न्यूट्रल और जो है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इससे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना। वर्नलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट समझना। तो कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, फ्लावरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट यूनिट जो आपका आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें एक चैप्टर तो डिलीटेड है डाइजेशन, और दूसरे चैप्टर से शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो आपका है वो पहला चैप्टर एक्चुअली हुआ आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें जो है कुछ है नहीं, ये जो है कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे मैकेनिज्म, ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चंस अब ये है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कम इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को तो याद करना आपके लिए कोई इतना मुश्किल ही नहीं है, खुद से भी समझ सकते हैं। ट्रैकिया है तो ट्रैकिया जो है कहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, कौन से वर्टिब्रल पोजीशन पे, ये सब क्वेश्चन सिर्फ पूछते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से भी हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सटर्नल इंट्रिंसिक मसल्स और इंटरनल इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इन सब के मदद से जो है कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है एग्जैक्टली, डायफ्राम वगैरह का कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन टिपिकल और जो है डिफिकल्ट बनता है। ये जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, 9 टर्म्स हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझना है। इस पर जो है हमने वीडियो भी बना दिया है, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, उसको आप देखें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो है वीडियो में हमारे, तो इसको अच्छे से डिस्कस किया मैंने। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया कि जो है रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, अल्वियोलाई में, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यूज़ में। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस जो है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसको आपको एग्जैक्टली टेबल, छोटा मोटा टेबल है, इसको याद कर देना है और इसको यहाँ सजा लेना है याद करके, कहाँ कहाँ कौन कितना कितना पार्शियल प्रेशर बन रहा है। वही चीज़ जो है यहाँ पर जो लिखी हुई है यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है आपको और याद कर देना उस टाइप से। ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने वीडियो में लगा दिया है। फिर ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। बोर्स, लेफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बोर्स और हॉल्डन इफेक्ट। उसके अलावा एक और इफेक्ट होता है जो कि जो है क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। तो ये सब भी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पे कमांड करें। फिर जो है रेगुलेशन सबका इंपॉर्टेंट है, जितना भी एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर्स है सब में रेगुलेशंस दिया हुआ है, तो रेगुलेशन सबके पढ़ने हैं। डिसऑर्डर सब में दिया हुआ है, डिसऑर्डर सबके पढ़ना है, याद करना है इसको जो है। रेगुलेशंस को तो समझना है, डिसऑर्डर को याद करना है। फिर जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो ये यहाँ पर जो है आपको ये तो याद करना है आपको जो है कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कितना परसेंट क्या पाया जाता है प्लाज्मा, और जो है सेल्स के बारे में कितना जो है अमाउंट, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेल्स के पाए जाते हैं, कितने नंबर्स। उसके अलावा जो है ब्लड ग्रुप्स को कॉन्सेप्ट है यहाँ समझना, एंटीबॉडी एंटीजन का कॉन्सेप्ट, कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है। RH ग्रुपिंग यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको अच्छे से समझना है, इसको ऐसा क्वेश्चन बनता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। लिम्फ का कॉन्सेप्ट समझना है, इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर जो है आपको एनाटॉमी तो उतना कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, जो याद करना है। हाँ, फिजियोलॉजी, कार्डियक साइकिल जो फिजियोलॉजी है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, इसको हमने वीडियो में समझा दिया है, ग्राफ वगैरह भी दे करके, आर्टिक पल्मोनरी और जो है एट्रियल प्रेशर्स के कॉन्टेक्स्ट में। ECG है, ECG का भी डिटेल हमने लगा दिया एक वीडियो, उसको भी समझ लेना है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है इसका, वो भी है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया सब डिस्कस कर दिया है मैंने। डबल सर्कुलेशंस को 10th में भी पढ़ा था, कोई नई चीज़ नहीं है। रेगुलेशन सबका इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर सबका इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेगुलेशन को समझना है और डिसऑर्डर को याद करना है। और फिर शुरू होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है एमिनोटेलिक और यूरियोटेलिक कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किडनी का ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझना है। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी और जो है कैलिक्स, मेडुलरी पिरामिड, पेल्विस, और इन सब का जो है कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। फिर जो है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और नेफ्रॉन, और 3 टाइप के जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और
सेक्रेशंस होते हैं, इनको जो है अच्छी तरीके से समझना है, कहाँ कहाँ पे जो है क्या क्या होता है, कहाँ पर जो है सेक्रेशन हो रहा है, कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर सेक्रेशन हो रहा है, कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यूरिन से जो है ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जो है ब्लड से यूरिन में जो है सेक्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। 3 स्टेप्स होते हैं, तो इन सबको आपको पढ़ना है, और जो है कहाँ पर क्या क्या हो रहा है सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद करनी है, समझनी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, इसको समझना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो लगा दिया। और रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शंस तो सबका इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन समझना है। फिर यहाँ पर मिक्यूरेशन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन वगैरह, यूरिन एक्सक्रीशन, और रोल ऑफ और अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशंस, और भी एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ होता है, डिसऑर्डर्स सबके जो है याद करने हैं। और फिर जो है आपका शुरू होता है लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। यहाँ जो है मसल्स के बारे में पढ़ना है, यानी टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स स्पेशली, और जो है ये तो हल्का सा फैसिया वैसिया का जो है कॉन्सेप्ट है, फैसिकल्स फैसिया ये सब का, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ मसल फाइबर्स। तो सार्कोमेयर यूनिट जो होता है उसका जो है कौन कौन से वर्ड, जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, तो इनसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेगा। तो इसको याद करने का, इसको बनाने का एक ही तरीका है कि जो है इसको एग्जैक्ट याद रखें, आप ड्रॉ करें कई बार बार देखें, कहीं पर गलती तो नहीं है, गलती होगी आप छोड़ ना, स्किप ना करें, तब तक बनाते रहें, तब तक लिखते रहें जब तक कोई गलती ना हो। इसको एग्जैक्ट याद रखें, क्वेश्चंस बन जाएगा। यहाँ पे भी याद करने वाली चीज़ है, और यहाँ समझने वाली चीज़ है कि जो है कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या, इसको समझना अच्छे से, या समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। फिर जो है स्केलेटल सिस्टम है, यहाँ तो याद करने वाली चीज़ है, बोन्स वगैरह के बारे में, एनाटॉमी, सब कुछ याद करने वाली चीज़ है, सब कुछ याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पर जो है जो आपका जो है आर्टिकुलेशंस होता है, यहाँ पर जो आर्टिकुलेशंस है, यहाँ पर जो आर्टिकुलेशंस है लेग में, और यहाँ पे जो है क्लाविकल वगैरह का, तो ये आर्टिकुलेशंस याद करने हैं आपको। उसके बाद जो है देखें यहाँ पे जो है कुछ जॉइंट्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं, ये याद करने हैं, और जो है डिसऑर्डर्स सब याद करने ही हैं। और फिर जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें जो है आपको न्यूरॉन्स के बारे में, और यानी नर्वस सिस्टम के टाइप्स ये पढ़ना है, यह हल्का फुल्का चीज़ है, न्यूरॉन्स भी हल्का फुल्का चीज़ है। यहाँ पर जो है डिफिकल्ट है तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी हमने वीडियो बना दिया है, देख लें हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो है डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। कौन सा से जो है आयंस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जो है मेंटेन करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल को, यह सब इंपॉर्टेंट है। कैसे जो है कंडक्शन होता है जो है जनरेटेड इम्पल्स का। फिर यहाँ पर जो है रिसेप्टर एक्शन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, इसको प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन समझना है। फिर जो है ब्रेन के बारे में पढ़ना है, इनके फंक्शंस पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन को समझना है, और जो है ये जो ईयर और आई पढ़ना नहीं है,